चलो हिंदू राष्ट्र बना लो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। मेरी पसंद तो ये है और मैं चाहता हूँ कि जैसा भारतवर्ष हमारा है, सनातन काल से जो भारतवर्ष है, जो सबको अपने आगोश में लेता है, अपने बाहों में समेटता है और विश्व का सबसे सुंदर देश भारतवर्ष है, क्योंकि इसने सभी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को, सभी के रीति रिवाज, वेशभूषा को संभाल के रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतवर्ष सबसे प्यारा देश है, जिसकी मिसाल पूरे विश्व में नहीं मिल सकती। लेकिन चलो, तुम चाहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना, बना लो। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या होगा, इस हिंदू राष्ट्र में किस प्रकार के नियम कानून होंगे। ये बताओ कि क्या सिख भी, उन्हें भी यह बाध्य किया जाएगा कि वो मूर्ति पूजा करें, भगवान श्री राम का नाम लें, जबकि गुरु नानक ने जब सिख धर्म का उत्पत्ति की थी तो उन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता है उसको छोड़कर अलग धर्म की स्थापना की थी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या रूढ़िवादिता और मूर्ति पूजा इस हिंदू राष्ट्र में आवश्यक होगी। मुझे ये भी बताएं कि हिंदू धर्म में ही आर्य समाजी हैं जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते, जो कि अग्नि की पूजा करते हैं, जो हवन करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो क्या आर्य समाजियों को भी बाध्य किया जाएगा कि वो मूर्ति पूजा करें? ये हिंदू राष्ट्र किस प्रकार का होगा, कृपा करके मुझे बताएं। मुझे बताएं कि इस देश के अंदर जो क्रिश्चियन रहते हैं, जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते, जीसस को मानते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होगा और उनका जीवन भारतवर्ष में किस प्रकार का रहेगा। वो भारतीय के नागरिक होंगे या दोयम दृष्टि के नागरिक होंगे? कृपा करके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मुझे बताएं। मुझे बताएं कि जो बौद्ध हैं, जिनका एक अलग धर्म है, महात्मा बुद्ध ने, आप लोग महात्मा बुद्ध का बहुत नाम लेते हैं कि साहब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और वो सनातनी थे और यज्ञोपवीत धारी सनातनी थे। तो ये बताएं कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जिनके यहाँ ये प्रतिज्ञा खिलाई जाती है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा। मुझे ये बताएं कि जैन धर्म को मानने वालों के साथ क्या होगा। मुझे ये बताएं कि इस हिंदू राष्ट्र में क्या दलितों पे अत्याचार बंद हो जाएगा, क्या ये छुआछूत खत्म हो जाएगा, क्या ये वर्ण भेद खत्म हो जाएगा, क्या ये ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और दलित का वर्गीकरण बंद हो जाएगा, क्या ब्राह्मण भी नालियां साफ करेंगे, क्या सीवर की सफाई ब्राह्मण और ठाकुर भी करेंगे, क्या दलितों को भी मंदिर के पुजारी नियुक्त किया जाएगा, क्या उनके साथ खाना खाने में किसी को छुआछूत वो नहीं मानेगा, क्या अपने साथ थाली में बिठा के उनको खाना खिलाया जाएगा, क्या दलितों को घोड़ी पे चढ़कर बारात निकालने की अनुमति दी जाएगी, क्या दलितों को मंदिरों का पुजारी बनाया जाएगा। ये कृपा करके मुझे बताएं कि ये जो हिंदू राष्ट्र जिसकी आप कल्पना करते हैं और जिसकी बहुत आगे बढ़कर प्रतिपादन आप करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। मुझे बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना को बहुत वर्ष बीत गए हैं, आज तक उसके अंदर जो भी आरएसएस प्रमुख हुए हैं वो चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। एक ही राजेंद्र सिंह भैया, रज्जू भैया को छोड़कर बाकी सब ब्राह्मण हुए हैं और वो भी चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। तो क्या जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आरएसएस के प्रमुख बाकी देश के ब्राह्मण भी होंगे, हम उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण भी होंगे, या केवल चित्पावन ब्राह्मण होंगे? क्या उसमें राजपूत और वैश्य समाज के लोग भी आरएसएस के प्रमुख बनेंगे या केवल वो पीछे चलेंगे और ब्राह्मण आगे चलेंगे? क्या उसमें दलित भी आरएसएस प्रमुख होगा? क्या पिछड़ा भी आरएसएस प्रमुख होगा? क्या जो ये सरकारी नौकरियां हैं इसका प्राइवेटाइजेशन करके जिस प्रकार से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, क्या उसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई आपसी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तो वर्ग भेद होगा, वर्ण भेद होगा और ऊंच नीच की भावना रखी जाएगी, लेकिन केवल नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने का जो पिछड़ों और दलितों का अधिकार है
उसे प्राइवेटाइज करके कंपनियों को उनसे छीन लिया जाएगा। तो कृपा करके जो लोग भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, कृपा करके बताएं इसकी रूपरेखा क्या होगी। क्या जो वेशभूषा अलग अलग हर जगह पे है, जो आदिवासियों का अपना अलग परंपराएं हैं, जिस प्रकार की उनकी नीति हैं, रीति रिवाज हैं, घोटुल की परंपरा है उनके यहाँ, और जिस प्रकार की शादी की व्यवस्था उनके यहाँ है, साउथ के अंदर जिस प्रकार से मामा से शादी करना एक कन्या के लिए बहुत उचित माना जाता है, क्या उनको उनकी परंपराओं से विमुक्त कर दिया जाएगा? तो मुझे कृपा करके जो हिंदू राष्ट्र के लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, एक रूपरेखा बताएं, एक वाइट पेपर निकालें, और जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो कृपा करके बताएं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी। जो हमारे देश में 13-14 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनका इस देश में क्या स्थान होगा? क्या उनको देश से निकाल दिया जाएगा या उनको भी बाध्य किया जाएगा कि वो मूर्ति पूजा करें? और अगर हम ऐसा करेंगे और ऐसी अगर परिकल्पना हिंदू राष्ट्र के बारे में की जा रही है, तो क्या हमारे बच्चे और हमारे परिवारजन जो क्रिश्चियन देशों में और मुस्लिम देशों में रहते हैं, क्या वहाँ भी उनको अल्लाहू अकबर बोलने के लिए और जीसस क्राइस्ट के चर्च में जाकर स्तुति वंदन करने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। तो हिंदू राष्ट्र के जो भी लोग बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो कृपा करके बताएं कि हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा क्या होगी, हिंदू राष्ट्र किस प्रकार का होगा, और उसमें क्या ये जातीय विद्वेष खत्म हो जाएगा, और ये जो धार्मिक विद्वेष जो हमारे अंदर देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, क्या इससे वही जो सावरकर ने कहा था 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, क्या वही 2 नेशन नहीं बल्कि 4-5 नेशन थ्योरी की बात अब ये नहीं करके आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के हित में है, भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के हित में है, आवश्यक है कि भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। धर्म और जाति हमारी केवल एक ऐसा है जहां हम पैदा हो गए हैं, जिस परिवार में हम पैदा हो गए हैं। हम हिंदू इसलिए हैं, मैं हिंदू इसलिए हूँ, ब्राह्मण इसलिए हूँ कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो रीति रिवाज हैं उसको मैंने ग्रहण किया। लेकिन मैं क्योंकि असली सनातनी हूँ, मैं एक अच्छा सनातनी हूँ, मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला हिंदू हूँ। इसलिए मैं उन लोगों को हिंदू मानने से इनकार करता हूँ जो कि दूसरे धर्मों से विद्वेष करते हैं, जो जातीय भेदभाव मांगते हैं, जो कि ऊंच नीच मानते हैं और नीचों को अपने साथ बिठाने से इनकार करते हैं। क्योंकि भगवान ने जिसको भी इस धरती पर भेजा है, जिसको भी यहाँ पैदा किया है, हम सब एक समान हैं। हमारे अंदर कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, और अगर ये ऊंच नीच की भावना होगी तो हम अपने देश का नाश करेंगे, और मैं इसको सहन नहीं करूँगा। इसलिए आज मैं आपका उद्बोधन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनसे कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत करें, देश के सामने प्रस्तुत करें। पूजा पद्धति के बारे में क्या होगा, वेशभूषा के बारे में क्या होगा, और जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता है उसके बारे में क्या होगा। क्या नारी को उचित सम्मान मिलेगा, या ये केवल सारे बंधन दूसरे धर्मों के लिए होंगे, और जो केवल सनातनी हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सनातनी और आर्य समाजियों में भी डिफरेंस है। आर्य समाजियों का जो पूजा पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। जैसे खुद भगवान शिव ने राम की स्तुति करके और राम ने भगवान शिव की स्तुति करके जो उस समय शैव और वैष्णवों के बीच में महायुद्ध होता था उसको रोकने का प्रयास किया। तो आज की तारीख में किसी भगवान शिव की आवश्यकता है, किसी भगवान श्री राम की आवश्यकता है कि देश में एकता स्थापित करे, विद्वेष करने वाली शक्तियों का नाश करे, और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए ये करने की आवश्यकता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की नहीं। मुझे जैसा भारतवर्ष था 75 साल से था, जिसमें जिस प्रकार से उसमें भेदभाव करके विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो माननीय मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
तो उनको उस भावना को प्रबल करते हुए ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात उछाल कर दूसरे धर्मों को भयभीत करते हैं और हम जैसे सनातनियों को भी भयभीत करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है नेपाल के अलावा। और अगर हमारा देश असुरक्षित होगा तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं इन लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की क्या रूपरेखा होगी और क्या अंदर होगा, उसका एक रूपरेखा जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करें और उसके बाद पता चले कि ये जो ये कल्पना दे रहे हैं, जैसे अच्छे दिन की इन्होंने कल्पना की थी और लोगों को मूर्ख बनाया था, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सबके सामने रखकर वो जनता को मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं। तो एक वाइट पेपर, एक परिकल्पना ये लोग हमारे सामने प्रस्तुत करें जिससे हम निर्णय ले सकें कि ऐसा ही भारत हमें चाहिए, एक प्यारा भारत चाहिए, या विसंगतियों से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें दूसरे धर्मों के साथ विद्वेष हो, जातीय विद्वेष हो, ऊंच नीच की भावना हो, कोई सुपीरियर हो, कोई इन्फीरियर हो। तो मैं इस निवेदन के साथ उन लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक वीडियो डालकर मुझे बताएं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी। धन्यवाद, थैंक यू।